नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, फरवरी का मंथ शुरू होने वाला है और ये एक ऐसा मौसम है जब हमारे पौधे कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। एक होता है बरसात का मौसम जब हम पौधे लगाते हैं कटिंग से और हमारी जो कटिंग है बहुत ही आसानी से लग जाती है। और एक होता है ये जो फरवरी का मंथ, इसमें ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और हमारे पौधे जैसे भी हम कटिंग लगाएं और उनकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी। और इस समय मैं बहुत सारी कटिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसकी आप इस समय में कटिंग लगाएंगे और वो सारे के सारे पौधे कटिंग से ग्रो हो जाएंगे। ये जो मैं आपको पौधे दिखा रही हूँ सारे मेरे प्लांट कटिंग के लगे हुए हैं और कटिंग से मैं लगा करके बहुत सारे नए नए पौधे तैयार की हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं बहुत सारे पौधों की कटिंग आपको शेयर करने वाली हूँ, साथ ही पॉटिंग मिक्स भी बताऊंगी कि कौन सा पॉटिंग मिक्स में आप इस समय कटिंग को लगाएंगे और इतने अच्छे से ये इनकी ग्रो होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉटिंग मिक्स की बात करूँ तो ये बराबर बराबर 3 पार्ट मैं ली हूँ। ये है सॉइल, ये सैंड है और ये मेरा जो है ये लीफ मोल्ड है। तो ये तीनों मेरा बराबर मात्रा में लिया हुआ है और थोड़ी सी फंगिसाइड पाउडर ज़रूर मिलाएं इसमें, ताकि आपकी जो कटिंग है उसमें फंगस ना हो। तो दोस्तों, ये जो मिक्सचर तैयार होगी ये बहुत ही हल्की होगी, भुरभुरी होगी और इसमें आपके जो कटिंग है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस तरह से आपकी पॉटिंग मिक्स तीनों बराबर मात्रा में लें और ये बहुत ही खूबसूरत पॉटिंग मिक्सचर तैयार होगी। ये फिलोडेंड्रॉन एरोहेड का प्लांट है। इसकी लीफ देखिए कितनी बड़ी बड़ी होती है और ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके जो नए प्लांट आते हैं वो पीछे साइड में देखिए इस तरह से हल्के से मैरून कलर के होते हैं और ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो करता है। इसकी आपको इतनी से सिर्फ एक नोड की कटिंग लेना है और ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप थोड़ी सी फंगिसाइड पाउडर ज़रूर लगा लें और आपके जो पॉटिंग मिक्सचर होगा, ये जो मैं आपको बताई उसी पॉटिंग मिक्सचर में आप इसे ग्रो करें तो ये पौधे हैं बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इसे आप मॉस स्टिक पर लगाएं, मॉस स्टिक में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे आप दीवार के सहारे लगा देंगे तो ये दीवार के सहारे भी ये बहुत बड़े बड़े पत्ते इसके हो जाते हैं। तो ये प्लांट को इस समय में ग्रो करना बहुत ही आसान है और ये पौधे इसी तरह से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इसे कटिंग लगा करके आप शेडी प्लेस में रखें कुछ समय के लिए और ये पौधा बिना देखभाल के बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इसकी मैं कटिंग लगाते ही रहती हूँ। देखो, कुछ समय पहले ही मैं इसकी कटिंग लगाई थी और ये देखो एक ही नोट की कटिंग थी और ये इतने अच्छे इसकी ग्रोथ हो गई है। तो ये पौधे ख़राब नहीं होते हैं, बहुत ही जल्द इसकी नई रूटिंग हो जाती है और नए पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस समय आप इन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन जेनाइटू है। दोस्तों, इसकी भी आप जो मदर प्लांट है उसे डिवाइड करके नए पौधे बना सकते हैं। इस तरह से इसकी रूट निकली हुई रहती है। इसे भी मैं मदर प्लांट से अलग करके लगाई थी और इससे इस समय मैं रिपोर्टिंग इसकी कर दूंगी। तो ये जो प्लांट है ये 1-2 घंटे आप इसे सनलाइट में भी रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस समय इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाएगी। आप मदर प्लांट से अलग करके इस तरह से नए नए पौधे इस समय में बना सकते हैं। तो दोस्तों, फरवरी का मंथ में बहुत ही अच्छा मौसम होता है, पौधों के अनुकूल होता है और ये पौधे ज़रा सा भी स्ट्रेस में नहीं जाते हैं और इनकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये जीजी प्लांट है, ये ब्लैक जीजी है। इस समय आप ब्लैक जीजी को भी एक एक लीफ की जो कटिंग है उससे पौधे तैयार कर सकते हैं। ब्लैक जीजी बहुत ही महंगे मिलते हैं इस समय नर्सरी में और इसे इस समय कटिंग से ग्रो करने का बहुत ही अच्छा मौसम है। आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये पौधों को ज़्यादा पानी ना दें आप और इसे आप लाइट में रखिए। बहुत ही अच्छी लाइट मिलेगी तो ये पौधे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द ग्रो करेंगे। तो इसे आप सैंडी सॉइल में ग्रो करें और एक एक लीफ इस तरह से पानी में और सॉइल में ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। आप इन पौधों की अभी बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं और बहुत सारे आपके नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से लगाने के बाद में आप इसे
एक बार पानी दे दें और इसके आप ज़्यादा वाटरिंग ना करें। अगली वाटरिंग आप इसे तभी करें जब ये पूरी तरीके से सूख जाए। तो ये पौधों को आप लगा करके शेडी प्लेस में छोड़ दें। मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ समय पहले ही मैं इसे लगाई थी एक लीफ से, और इसे मैं दिखाती हूँ ये बहुत ही अच्छे से इस समय ग्रो हो गए हैं। और धीरे धीरे इसी तरह से इसकी आप लगाते रहेंगे और नई नई रूटिंग होते ही रहेगी। तो ये देखो कैसे ये बल्ब इसके तैयार हो गए हैं। तो इतना आसानी से आप इस पौधे की नई लीव्स तैयार कर सकते हैं, नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग से आप इसे लगा सकते हैं और एक लीफ से भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो जीजी प्लांट को इस समय आप एक लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। ये अरेबियन आइवी है। ये भी प्लांट बहुत ही आसानी से इस समय में ग्रो करेंगे। आप इसे छोटी छोटी एक एक नोड की कटिंग को लगा दें और इसे भी सैंडी सॉइल में ग्रो करें। ये मनी प्लांट के जैसे ग्रो करते हैं। इतने अच्छे लगने वाले प्लांट कहीं से भी आपको मिल जाए तो इसकी कटिंग लगाएं। ये धूप में और छाया में दोनों ही जगह बहुत ही आसानी से ये ग्रो करते हैं। तो इस तरह से एक एक नोड की कटिंग ले करके आप इसे बस सॉइल में दबा दें और इसकी नई रूटिंग हो जाएगी। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इसे मॉस स्टिक में भी दे सकते हैं। और ये प्लांट छूने में थोड़े से इसकी जो लीव्स है वो थोड़ी थिक लगती है, मोटी लगती है, पर ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला प्लांट है और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो इसे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस समय आप इसकी कटिंग को ले करके कैसे भी लगा दें, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस प्लांट की कटिंग इस समय आप लगाएं, कहीं भी मिल जाए तो इसकी कटिंग ज़रूर ले लें। तो ये जो प्लांट है ये बहुत ही लंबे लंबे हो जाते हैं। ये ट्रेल करते हुए हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये ग्रीन वेलवेट सिंगोनियम है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला प्लांट है। इस समय इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये एक एक नोड की कटिंग लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे कटिंग से ही लगाई थी और पूरे ये पॉट में भर गए हैं। और इस तरह से भर भर कर आप पौधे लगाएं। इसकी छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती है। इस समय में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो ये देखो इतनी छोटी सी कटिंग आप लेंगे और इसे बस सॉइल में दबा दें। इसकी बहुत जल्दी रूट निकल आती है और ये नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कटिंग से इस समय बहुत सारे आप पौधे तैयार कर ले। तो इसी तरह से कटिंग से मैं बहुत सारे पौधे तैयार करते रहती हूँ। और ये देखो कितने जल्दी इसकी कटिंग लग जाती है। और ये सारे के सारे मैं कटिंग लगाते ही रहती हूँ और इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। थोड़े लंबे हो जाए तो आप फिर से इसे कट कर दें और कटिंग को फिर से लगा दें। तो इस तरह से ये पौधा देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये बहुत ही आसानी से लग भी जाते हैं। तो इस समय इन सारे पौधों की कटिंग आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से इस समय में ग्रो करेंगे। ये नियॉन पोथोस है। अभी पोथोस की कोई सा भी वैरायटी बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाएगी। आप पानी में या फिर डायरेक्ट सॉइल में इस तरह से आप लगा सकते हैं। देखिए इसकी इतनी अच्छी एरियल रूट होती है। आप इन सारे को एक एक नोड को ऐसे बस के सॉइल में दबा दें और इसकी बहुत ही जल्द नई ग्रोथ हो जाएगी, नई रूटिंग आ जाएगी और आपको बहुत सारे नए नए पौधे मिल जाएंगे। तो इस समय पोथोस की कोई सा भी वैरायटी आप लगा सकते हैं या फिर आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। देखो कुछ समय पहले मैं पानी में नियॉन पोथोस की एक एक नोड की कटिंग लगाई थी और ये इतने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। इस तरह से आप इसकी कटिंग को इस समय में निकाल करके नए नए पौधे फिर से लगा सकते हैं। तो ये देखो इसकी रूटिंग कितनी अच्छी हुई है। तो ये जो पौधे हैं इस समय में आपको नई नई ग्रोथ देंगे और ऐसे निकाल करके आप इस तरह से पौधों को लगा सकते हैं। अगर आपके पोथोस बहुत ही अच्छे से सॉइल में नहीं ग्रो होते हैं तो इतने सारी देखिए ये नई नई ग्रोथ के साथ में आप पौधों को लगा दें बहुत सारे रूट के साथ में, तो ये जो पौधे हैं इस समय में बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो इस तरह से आप पानी में या फिर सॉइल में कहीं पर भी लगा दें तो ये पोथोस है बहुत ही जल्दी नई ग्रोथ कर लेंगे। तो अभी आप इन सारे पौधों की कटिंग इस तरह से लगा सकते हैं। ये जेड प्लांट है। बहुत ही छोटे छोटे इस समय आप कटिंग से लगाएंगे और ये लग जाएंगे। बिल्कुल 1-2 इंच ही आप ले करके इसे सैंडी सॉइल में ग्रो करें और इस प्लांट को बहुत ही कम पानी दें। ये प्लांट कम पानी और दिन भर की धूप में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इसे आप इस तरह से कटिंग से लगा दें। इसकी जो नीचे की लिप्स है उसे भी आप हटा के इतनी छोटी सी भी कटिंग है इसे भी आप लगा देंगे तो ये पौधे ग्रो हो जाएंगे। तो जितना भी आप इसे पिंच करते रहते हैं और पिंच करके इनकी पौधों की जो
कटिंग है वो आप लगा दें। ये जो प्लांट है वो बहुत ही जल्द इसकी रूटिंग हो जाती है और ये बहुत ही जल्द फैल जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो दिन भर की धूप में चलने वाला ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये कोलियस है और इस समय आप कोलियस की कटिंग लगा सकते हैं। इसकी नीचे की लीव्स को हटा दें और 1 या 2 नोड सॉइल में ज़रूर दबा दें। इस समय आपको कोलियस बहुत ही अच्छे रंग बिरंगे नर्सरी पर मिलेंगे या फिर कहीं से भी आपको इसकी कटिंग मिल जाए तो इसकी कटिंग आप ज़रूर लगा लें। पूरे फरवरी मंथ ये आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरती बिखेरेंगे और सॉइल पर या फिर वाटर में इसकी बहुत ही जल्दी रूटिंग हो जाती है और इसके बहुत सारे आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इन सारे प्लांटों की कटिंग आप अभी लगा लें, ये बहुत ही अच्छे इस समय में ग्रो करेंगे। इस समय आप पर्पल हार्ट के कटिंग लगा सकते हैं। इसके छोटे-छोटे फ्लावर इस तरह से आते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और ये जो कटिंग है इस समय लगाएंगे ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये मेरा ग्राउंड पे लगा हुआ है और आप इसकी छोटी-छोटी कटिंग लेंगे और इसे लगाएंगे। ये बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं और इसकी जो स्टेम है इसमें पानी होता है, इसलिए इन पौधों को बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है और इसे आप लगा करके धूप में रखें। ये धूप में बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे इस समय में। इस तरह से इसके नीचे की जो लीव्स है उसे आप हटा दें और इसकी 1-2 नोड सॉइल पर ज़रूर दबा दें। ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इस समय इसका ग्रोइंग टाइम है। पर्पल हार्ट को जितने आप धूप में रखेंगे इसके जो लीफ का कलर है वो पर्पल बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में और शेडी प्लेस में रहने से ये थोड़े से ग्रीन हो जाते हैं। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसे आप 1-2 घंटे की धूप में ज़रूर रखें और इसकी बहुत ही आसानी से रूटिंग हो जाती है। जब सूख जाए तभी इसकी वाटरिंग करें और ये बिना खाद और पानी के बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। इस समय आप वांडरिंग जीव की कटिंग लगाइए और ये कटिंग बहुत ही आसानी से इस समय में लग जाएगी। पूरे पॉट में आप भर-भर के इसकी जो ऊपर की टिप है इन सारे पौधों की लगाएँगी और ये प्लांट है ये पानी में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और ये सॉइल में भी ग्रो करेंगे इस समय में। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसके जो बैक साइड है वो भी पर्पल कलर होते हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस प्लांट की रूटिंग इस समय में बहुत तेज़ी से होगी और आप इनकी कटिंग लगा करके इस तरह से रख सकते हैं। पूरे बास्केट बहुत ही जल्द भर जाते हैं। तो जितनी आप इस पौधे की कटिंग करेंगे उतनी ही और ये नई-नई ब्रांचेस निकालती है। तो ये बिना देखभाल के ये पौधे को इस समय में आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी बहुत ही जल्दी इस समय में रूटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट ये ड्रेसिना महात्मा है। इस प्लांट की अभी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये ड्रेसिना महात्मा बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं और इसकी कटिंग आप इस तरह से लगा सकते हैं। मैं यहाँ बहुत सारी कटिंग लगा दी हूँ देखिए इस तरह से और ये पूरे के पूरे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो इस प्लांट को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं और ये कटिंग से मेरा लगा हुआ प्लांट है और इस समय में देखिए इसके जो लीव्स है ठंड से इस तरह से हो गई है तो इसकी आपको देखभाल भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये पौधे पूरे ठंड में भी बहुत ही अच्छे मेरे ग्रो किए और कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इसे भी ज़्यादा खाद और पानी देने की ज़रूरत नहीं है। बिना खाद के ये सालों भर बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग करके पानी में भी इसकी कटिंग को लगा सकते हैं और फिर ये मिट्टी में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट की कटिंग इस समय आप ज़रूर लगाइए। ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और एक साथ इस तरह से बहुत सारे पौधे होंगे तो ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आसानी से ग्रो होने वाले पौधे हैं, इस समय इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये लकी बैम्बू प्लांट है, इससे आप इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं और इसकी छोटी-छोटी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। यहाँ मैं बहुत सारी कटिंग एक साथ लगा दी थी। यहाँ 3 टाइप के मेरे बैम्बू प्लांट है, एक येलो है, एक वाइट है और एक ये ग्रीन वाली है। ये सारे पानी में और सॉइल में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। छोटी-छोटी कटिंग आप इसकी लगाएँगे और ये ग्रो हो जाएँगे। देखो कितनी छोटी-छोटी मैं इसकी कटिंग लगाई थी और सारे के सारे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो इसे बस केवल आप सैंडी सॉइल में कटिंग से लगा दें और इसकी रूटिंग हो जाती है। बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है, आप इसे रूम के अंदर भी ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। ये ब्राइट लाइट में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। छोटे-छोटे पॉट में भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसे आप इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं। ये बहुत ही ईज़ी से ग्रो हो जाते हैं।
नेक्स्ट प्लांट ये रबर प्लांट है। इससे आप एक-एक नोड की कटिंग को पानी में और सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। देखिए इसे मैं पानी में ग्रो की थी और इसकी इतनी अच्छी रूटिंग हो गई है। इसे 1 महीना हो गए हैं इस तरह से पानी में ग्रो किए हुए, और इसकी इतनी अच्छी रूटिंग के बाद में आप इसे सॉइल में ग्रो करें तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएँगे और आपको एक नया पौधा मिल जाएगा। तो रबर प्लांट बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे इस तरह से आप पानी में ग्रो करके नए-नए पौधे इसमें पा सकते हैं। तो अभी फरवरी के मंथ में इन पौधों को आप कटिंग से ग्रो कर लें। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है। दोस्तों ये स्नेक प्लांट टोल वाली वैरायटी है। इसे भी आप इस समय में कटिंग से पानी में और सॉइल में दोनों में ग्रो कर सकते हैं और इसकी छोटी-छोटी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो ये देखो ये कटिंग से ग्रो हो गए हैं, इसकी जो नई बेबीज़ है वो भी आ रही है। तो इस तरह से अगर आप कटिंग से ग्रो करेंगे तो ये जो इसकी जो लाइनिंग है ये वेरीगेटेड है, पर ये जो नए प्लांट निकलेंगे उसका वेरीगेशन नहीं होता है। तो इस तरह से नए-नए इसकी बेबीज़ भी आपको दिखाई दे रही है। तो कटिंग से आप इसके पौधे इस समय तैयार कर सकते हैं। ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। ये जो प्लांट है इसे आप रूम के अंदर कम रोशनी में भी रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इसे देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस यूँ ही आप इसे लगा दें और इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो इसे आप इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये डंपकिन है। दोस्तों ये प्लांट भी इस समय बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाएँगे और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसे मैं लगाई थी और ये इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। पूरे ठंड ये बहुत ही अच्छे सर्वाइव किए मेरे जो प्लांट है। इन्हें भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसे आप कम पानी दें, जब ये सॉइल सूख जाए तभी आप इसकी वाटरिंग करें। आप इसे सैंडी सॉइल में ही लगाएँ, जिस तरह से मैं जो सॉइल मिक्सचर बताई हूँ उसी सॉइल मिक्सचर में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये एक-एक नोड से भी इसकी कटिंग लग जाती है। ये शेडी प्लेस में आप इसे रखें, ब्राइट लाइट में रखें इसे आप, और धूप में रखेंगे तो इसके जो लीव्स है वो बर्न होने लगती है। तो ये शेडी प्लेस में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत प्लांट ये एग्लोनिमा है। दोस्तों एग्लोनिमा की बहुत सारी रंग-बिरंगी पत्तियाँ नर्सरी पर आपको मिलेगी और सारी वैरायटी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और नर्सरी पर ये थोड़े से महँगे आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्लांट कटिंग से भी बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाते हैं और ये बहुत सारे इस तरह से देखिए अपनी बेबीज़ निकालते ही रहते हैं और एक बार आप इसे ले कर के आएँगे और इसकी इतनी सारी बेबीज़ आती हैं कि उन्हें आप अलग कर के बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसे भी आप बिल्कुल पोरस इसकी जो सॉइल मिक्सचर है वो बनाइए, ज़्यादा इसे आप हार्ड सॉइल में लगाएँगे तो ये इतने अच्छे सर्वाइव नहीं करते हैं। तो इसकी जो पॉटिंग मिक्स है बिल्कुल वेल ड्रेन्ड बनाइए, तभी ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और इसकी नई-नई बेबीज़ आती ही रहती है। तो इस समय इस प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं और ये अभी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो आपको कहीं भी मिल जाए तो इसकी कटिंग लगा लें या फिर अपने ही जो प्लांट है उसकी आप एक कटिंग लगाएँगे तो इसके बहुत सारे नए बेबीज़ निकलेंगे। तो इस समय आप इन सारे पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। ये पेडिलेंथस है, इसे डेविल्स बैकबोन भी कहते हैं और इस प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये कुछ बड़े होने के बाद में इसकी इस तरह से नीचे की लीव्स गिर जाती है और ये देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप इसकी कटिंग को लगाते ही रहें और ये तुरंत भर जाते हैं। इस समय इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और बहुत आसानी से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसे पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ये एक सक्युलेंट टाइप प्लांट है और इस समय इसकी कटिंग लग जाएगी। आप इसे कहीं से भी ला सकते हैं। ये रोड साइड भी आपको आसानी से मिल जाएगी और इसकी जो वेरीगेटेड वाली लीव्स वाली जो प्लांट है वो भी बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। तो इन सारे प्लांटों को आप इस समय में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बेबी टियर्स है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएँगे। इसकी छोटी-छोटी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं और ये जहाँ कहीं भी गिर जाते हैं इसकी छोटी-सी कटिंग और ये वहीं पर इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये देखो इस तरह से खुद से ये गिरते हैं और खुद से इसकी नई-नई ग्रोथ होती ही रहती है। तो इस तरह से इन प्लांटों को अभी आप लगा सकते हैं। पूरे गर्मी ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगे। पूरे पॉट को बहुत ही जल्द ये कवर कर
कर लेते हैं। तो ये देखो बहुत छोटी-छोटी इसकी लीव्स होती है और ये छोटे से कहीं पर गिर जाते हैं और इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो इस पौधे को आप ज़रूर से इस समय कटिंग से लगा लें, पूरे किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, बहुत ही खूबसूरत पूरे गर्मी ये ग्रीनरी देते हैं। तो दोस्तों जितने भी पौधों की मैं जानकारी दी, सारे पौधे बहुत ही आसानी से इस समय में ग्रो करेंगे। आप कहीं से भी मिल जाए तो इन सारे पौधों की कटिंग ज़रूर लगा लीजिए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।